इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की जो कि काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक है मैक्स एस्टेट्स लिमिटेड यानी कि MEL। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक चुनने की क्या वजह है। MEL अगले 3 साल में 15 to 20% का प्री सेल्स ग्रोथ टारगेट कर रहा है और फाइनेंशियल ईयर 32 तक अपना रेंटल पोर्टफोलियो 5 टाइम्स करना चाहता है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज की वजह से नेट डेट टू इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 26 to 28 तक 0.5 टाइम्स से भी कम रहने का एस्टिमेट है। KIMS यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। वाई KIMS हॉस्पिटल थाने का स्टार्ट प्रॉमिसिंग रहा है। 300 बेड्स में से 100 ऑपरेशनल हैं और पहले ही महीने में 25 to 30% ऑक्यूपेंसी है। 150 प्लस सर्जरीज कंप्लीट हुई हैं। कार्डियक एंड ऑन्कोलॉजी जैसे की डिपार्टमेंट्स अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, इसीलिए और ग्रोथ का स्कोप है। अब तक 80 डॉक्टर्स ऑनबोर्ड हो चुके हैं जिसमें से 50 फुल टाइम है। 300 बेड्स का सेटअप कॉस्ट 525 to 550 करोड़ रुपीस आया है और 200 और बेड्स ऐड करने के लिए 150 करोड़ रुपीस का प्लान है। टोटल 500 बेड्स पर 1.4 करोड़ रुपीस पर बेड का कॉस्ट बनेगा। मैनेजमेंट का गोल है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक एबिटा ब्रेक इवन हो जाए। 6 से 7 साल में 500 बेड्स पर 700 to 800 करोड़ रुपीस रेवेन्यू और 30% एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है। KIMS ग्रुप की ओवरऑल ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग लग रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 to 28 के बीच रेवेन्यू 25%, एबिटा 27% और EPS 29% CAGR से ग्रो करने का एस्टिमेट है। कंपनी अगले 3 सालों में अपनी बेड कैपेसिटी 50% तक बढ़ाने का प्लान बना रही है। विशाल मेगामार्ट लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने इसीलिए चुना है क्योंकि विशाल मेगामार्ट एक फैशन लेड जनरल रिटेलर है जो वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बजट में क्वालिटी चाहते हैं। प्राइवेट लेबल से 73% रेवेन्यू मिलता है, इस वजह से कंपनी मार्जिन्स को हेल्दी रखते हुए अफोर्डेबल प्राइसिंग दे पाती है। फाइनेंशियल 25 से 28 तक EPS 22% CAGR से ग्रो होने का एस्टिमेट है और फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के पास 43% ROIC यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है स्विगी। नाउ व्हाई स्विगी? फाइनेंशियल 25 से 28 के बीच में स्विगी का रेवेन्यू 28% CAGR से ग्रो करने का एस्टिमेट है एंड फाइनेंशियल 27 to 28 तक कंपनी का बिट्टा और पैट भी पॉजिटिव हो सकता है। EPL लिमिटेड। इस स्टॉक को चुनने की वजह है कि EPL का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि मीडियम टर्म में डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, कैपिटल एफिशिएंटली यूज हो रहा है और ऑपरेशंस भी स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। इन सब के साथ कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल 29 तक ROCE 25% तक ले जाएं जो अभी अप्रोक्सीमेटली 18% है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 स्टॉक्स जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं और अगली बार अब हम फिर से मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.